चैनल यूजी नोट्स चाहे दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आंसर की आ गई है। तो फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की मैं अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर, और सेकंड शिफ्ट का मैं इवनिंग टाइम में अपलोड कर दूंगी। तो आप जिस शिफ्ट के हैं तो आप अपना आंसर की का आपने यदि मिलान किया है तो आपके कितने सही हुए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, जिससे मैं आपको निश्चित कट ऑफ बता सकूं कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। ओके, ठीक है। बात करते हैं भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर खाली बारी में। ठीक है, खाली बारी में। फिर आगे प्रश्न आता है कि प्रश्न है कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर है 7 जून 1955 को। ठीक है, मैं राइट आंसर बस पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ ताकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। 100 क्वेश्चन मुझे बताने हैं। फिर लास्ट टाइम मुझे अगले वीडियो में पेपर 1 का भी बताना है टोटल। तो आप फाइनली आंसर की आप मिलान करते रहना। यदि आपने आंसर की मिलान नहीं कर पाई है और आपने अपना क्वेश्चन आईडी डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आता है बंधु, यहाँ पे 3 नंबर हमारा राइट है। आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर है भैया हमारा वो 4 नंबर है, झ नंबर। ये 4 नंबर ही हमारा यहाँ पे राइट है। आगे फिर चलते हैं। तो प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर 2 नंबर निकल के आता है। ठीक है, 2 नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। आगे फिर चलते हैं कि देसिल बयाना सब्जन मिठा ते तैसन जपो भट्टा किसने कहा है। तो करेक्ट आंसर है विद्यापति, 3 नंबर राइट है। आगे चलते हैं कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है 7 नंबर का, वो 4 नंबर राइट है, कनुप्रिया में। ठीक है, आप हैरान हरना, मेरी ही आंसर की है। ठीक है, ये मेरी ही आंसर की है। तो देखिएगा, इसमें मैंने जब चेक किए हैं तो 70 सही हो रहे हैं पेपर 1 में हिंदी में, और मेरे 27 सही हो रहे हैं, 27 जाके पेपर 2 में सही हो रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, जैसे 14 नंबर मेरा छूटा था, तो 70 से हो गया 71। अब देखते हैं एनटीए एक दो प्रश्न क्या कैसे इधर उधर करता है, पता नहीं नंबर घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि जब एनटीए के क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो जैसे कि जिनके तो गलत होते हैं उनके तो बढ़ ही जाते हैं, और जिनको सही हुए होते हैं तो उनका यथावत रहता है या तो कम होने का चांस भी रहता है। ठीक है, तो लगभग 71 प्रश्न हिंदी के सही हो रहे हैं और 27 प्रश्न मेरे पेपर 2 के सही हो रहे हैं। ओके, तो आगे देखते हैं कि अयोध्या श्री उपाध्याय द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आता है बंधु, वो 31 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 3 नंबर हमारा राइट है। ठीक है, 3 नंबर यानी उपन्यास विधा का आंसर देख ले यहाँ पे राइट है। आगे देखते हैं चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा जो है वो 3 रेणुची का है। ठीक है, रेणुची का है। आगे चलते हैं कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था। तो करेक्ट आंसर इसका जो निकल कर आएगा वो 1 नंबर भट्ट लोलट का है। आगे फिर चलते हैं कि आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव को लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर 28। आगे फिर चलते हैं कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर पद पूर्वार्ध वक्रता। आगे जब फिर चलते हैं तो लिरिकल बैडलस 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यहाँ के निकल आता है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, 2 नंबर हमारा यहाँ पे राइट है। जब आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न है कि किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह तो ये जो है वो धीरेन्द्र वर्मा का कथन है, धीरेन्द्र वर्मा का। तो ये मेरा सही हो गया था। पहले मैं आचार्य शुक्ल को लगा रही थी, लेकिन मैं पढ़ी थी कि आचार्य शुक्ल ने ऐसा कुछ कहा नहीं है इसके बारे में, फिर मैंने धीरेन्द्र वर्मा को लगाया। ठीक है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बंधु, करेक्ट आंसर 4 नंबर यहाँ पे हंटर है, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे जब फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? तो करेक्ट हो जाएगा हमारा 2 नंबर यहाँ पे लियोतार्द ने। फिर आगे चलते हैं जब, तो अगला प्रश्न आता है, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो इसका भी हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है बंधु इसका 3 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, नारायण दत्त। जब आगे चलते हैं तो प्रश्न आता है कि चौरसिया के खेल मेरे जुंग मिलन की आस नर्द अकेली रह गई, अरे नई जीवन की आस। तो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर गोटी दिया है पेपर में आपके, ठीक है। लेकिन ये आंसर चैलेंज करने लायक है, अभी मैंने इसको देखा नहीं अच्छे से, मैं इसको मिलान करूंगी। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि चैलेंज करने लायक हैं, ठीक है। 3 प्रश्न जो मुझे डाउट लग रहा है एनडीए के आंसर में। आगे आता है कि अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? तो तिलक को। फिर आगे चलते हैं तो अगला आता है प्रश्न कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने कहा है? तो जो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 77। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी राम ने विभीषण से कहा, ठीक है। पहला नंबर हमारा राइट हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं तो मैं चुवह जस महवट नीरू नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ बताना है, क्या होगा? तो माघ की झड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला आता है कि झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? तो ये क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ी नहीं थी तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था। कानपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका वर्णन नहीं आता है। आगे देखते हैं कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय उतना ही स्वाद से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो करेक्ट हो जाएगा इसका बंधु हमारा गोदान से लिया गया है, ठीक है। गोदान से लिया गया है। आगे फिर चलते हैं तो आता है प्रश्न आता है कि उस उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्रपति की निवासी थी? तो एग्जैक्ट ये भी मुझे पता नहीं था, 24 नंबर का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर होगा, ऑस्ट्रिया की थी। अगला प्रश्न आता है कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल जिंदगी नामा राइट है। आगे फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न हमारा निकल के आता है कि लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? तो करेक्ट होगा जंगे की फतोह को। फिर आगे अगला प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो करेक्ट है 1904 में। अगला प्रश्न आता है कि आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त शीर्षक किस कथन किसने किससे कहा है? तो 28 का जो करेक्ट है ये 4 नंबर है, लाह बीबी ने साहनी से कहा है, ठीक है। ये मुझे याद था। अगर आगे आता है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप, उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त के किस पात्र का है? तो देवसेना का, बिल्कुल ये कथन हमारा राइट है। आगे आता है कि मानव को दानव से दुर्दंत पशु से बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए नरवकाश वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान को मैं अपने ही अनुकूल ही बना लूंगा। ये सिंहरण का कथन है, लेकिन मैं बार बार देख रही थी, ये प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी था और मैंने लगा दिया क्या, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ये 4 नंबर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, सिंहरण का ये कथन है, ओके। आगे चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न फिर आता है कि श्रीपत बिंदी बिंदी की श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है, मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी में किसके द्वारा कहा गया? तो स्वयं श्रीपत द्वारा ही कहा गया है, ठीक है। श्रीपत द्वारा ही ये कहा गया है। आगे देखते हैं कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है, इस बकरी को जितना दें उतना काम है, उतना
उतना कम है। इस बकरी में यह संवाद किसके द्वारा और कहा गया है, मतलब संवाद किसका किसका होता है। तो राइट आंसर इसका जो निकल के आता है वो 2 नंबर सत्यवीर का संवाद है। ठीक है, ये किसका है, सत्यवीर का संवाद है। आगे फिर देखते हैं कि करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भैया वो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के बारे में कहा है, राइट आंसर है। और अब मैं परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कर चोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हमारा निकल कर आता है। तो बिल्कुल 34 नंबर, ये माटी की जो 34 नंबर क्वेश्चन आईडी है हमारी, 34 नंबर क्वेश्चन आईडी का 2 नंबर करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है आप हुदरी। ठीक है, आप हुदरी बिल्कुल यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला आता है कि अरे भाई ये तो ऐसे ही एनटीए ने गलत छाप के रखा था, ये चम्मा चंपा होना चाहिए था, चम्मा था, मुझे लगा ये चम्मा की पात्र कहाँ से निकल के आती है। अब आंसर की आई तो समझ में आई, हरिवंश राय बच्चन की पात्र है, इस उपन्यास से ली गई थी। ठीक है, बाकी ऐसा टाइप मिस्टेक था, लग रहा था इसको चैलेंज ही कर दें। ठीक है, इतना अशुद्धतापूर्ण लिखते हैं। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। तो मन्नू भंडारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आता है किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल्ब मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं भैया, 47 का जो क्वेश्चन आईडी था 47 से हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आगे जब फिर चलते हैं तो स्वयं रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके लालित्य निबंध ठहरी हुई विधा नहीं। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है। तो ये मेरा बनता हुआ प्रश्न गलत हुआ था। ठीक है, ये जो 38 नंबर क्वेश्चन आईडी थी इसका 3 नंबर विवेकी राय होना चाहिए राइट आंसर, लेकिन ये प्रश्न मेरा बनता हुआ गलत हो गया था। लालित्य का नाम सुनते ही मैं पहुंच गई हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास। ठीक है, जबकि ये जो पाठ है, ये बात है जो ना वो ग्रामीण चेतना से संबंधित ये तथ्य यहाँ पे लिया गया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्रकृत निबंध नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आता है वो 3 नंबर छोटे छोटे सुख जो है विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। आगे फिर देखते हैं कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से लिया गया है। आगे फिर देखते हैं अगला प्रश्न आता है कि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका हम राइट आंसर ही देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आईडी का राइट आंसर क्या है। यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी और ई। ठीक है, बी सी और ई हम देख लेते हैं। तो बी नंबर उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वरदस होते हैं, बी सी और ई हमारा राइट है। तो आप वीडियो पॉज करके भैया आप देखते रहना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है कि क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य बताना है क्या होना चाहिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है वो 3 नंबर निकल के आता है, बी सी इसका भी है। ठीक है, बी सी भैया इसका भी है। तो बी सी और ई आप वीडियो पॉज करके भाई आप देख लीजिए, बयान कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। आगे फिर प्रश्न आता है कि भारतेंद्र युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर भी ये तो मेरा बनता हुआ प्रश्न गलत हुआ था रे दादा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट लगा के गई थी और टाइम बचा था तो फिर से पलट पलट के देख रही थी और पलट पलट देखते देखते इसका आंसर ही मैंने कर दिया, क्या गलत कर दिया। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन आई डी 43 है। तो 43 का जो क्वेश्चन आई डी वो 2 नंबर हमारा राइट होगा, बी डी ई हमारा राइट होगा आंसर, बी डी ये आप देख लेना, बी डी हमारा राइट होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखिएगा। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है 44 का। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 2 नंबर आएगा, ए सी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए सी और डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। आगे देखते हैं कि आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो 44 क्वेश्चन आईडी है इसका भी 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 3 नंबर कौन सा, ए बी ई हमारा, ए बी
और ई हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप वीडियो पॉज करके इसको मिलाते रहिएगा, क्योंकि यदि अगले वर्ष आपको ये जून का एग्जाम आपको देना है तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, 46 का यदि बात करूँ तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या बताना था, काव्य दूत से संबंधित सही कथन बताने हैं, सही उदाहरण बताने हैं। तो यहाँ भी ए भी हमारा केवल ACE हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप वीडियो पॉज करके आप इसको रीड करते रहिएगा। 2 नंबर यहाँ पे 46 क्वेश्चन आईडी का करेक्ट आंसर निकल के आता है। आगे फिर देखते हैं कि काव्य रीति के संबंध में सही कथन बताना है। तो काव्य रीति 47 क्वेश्चन आईडी था, इसका जो करेक्ट आंसर है भैया वो 1 नंबर निकल के आता है, 1 2 C, मतलब ABC हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। आगे फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न फिर आता है कि कल्पना के संबंध में कॉल्डिस के कथनों पर हमें विचार करना था। तो जो 48 क्वेश्चन आईडी है उसका करेक्ट आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर यानी ABC हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ABC में क्या आता है कि कल्पना को कॉल्डिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण सृजन है, और कॉल्डिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना गौड़ कल्पना, और मुख्य कल्पना की अभिस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। ठीक है, तो ABC यहाँ पे 2 नंबर हमारा करेक्ट है। ये लो ईश्वर की कृपा से यहाँ भी ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त आपको विचार बताना है। 49 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 नंबर सही हो जाएगा। 3 नंबर यानी ACE हमारा सही हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली है। अगला आता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों को प्रवेश द्वार खोले हैं। और AC कौन सा था, AC, हाँ देख लेते हैं 3 नंबर ACE हमारा राइट है। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, तो बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे और जो 3 नंबर है कि आंसर आरडी ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं 50 नंबर का दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन बताने हैं हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर भैया वो भी 3 नंबर ही होगा। ठीक है, ACE हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है 3 नंबर ही। प्रश्न आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। फिर ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, और दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। तो ACE बिल्कुल हमारा 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन सी विशेषण प्रयुक्त हुई है। तो इंचामन का जो है यहाँ पे कौन सा 4 नंबर बिल्कुल राइट निकल के आता है। ठीक है, ये मुझे बड़ा वो कर रहा था, 4 नंबर बिल्कुल राइट है, बड़ा परेशान किया इस प्रश्न ने। ठीक है, पर मैंने इसको फिर लगा ही लिया। BDE हमारा करेक्ट होगा, नेध में उगे हुए से घिनौने जंगल और कंप से कनकने जंगल, क्योंकि मुझे पता था कि जगमगाते जगे जंगल तो पढ़ा नहीं मैंने। ठीक है, चिलचिलाते जंगल भी पढ़ा नहीं मैंने, तो मैंने इसको फिर थोड़ा सा सूझबूझ लगा के इसको राइट आंसर करने का प्रयास किया। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है। ये जो 52 जो क्वेश्चन आईडी है इसका भी मैंने पढ़ा था, लेकिन बड़े ही संशय में आंसर लगाया और आंसर हो गया राइट। ठीक है, तो प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है, तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है 2 नंबर, तो बिल्कुल BCE यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। B नंबर द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित, और एक कौन सा है यहाँ पे हमारा 2 नंबर था ई नंबर हो जाएगा, मंदाक्रांता, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं तो भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को किन किन वचनों से संबोधित करती है, तो वो वचन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 3 नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, तो ये 3 नंबर राइट हो जाएगा। ACD करेक्ट है। क्या कहती हैं, आए जोग सिखापन पांडे, और AC मधुकर मधुमतवारे, और ACD निर्गुण घोष बड़ो व्यापारी। ठीक है, ACD बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल के आ जाता है। आगे फिर देखते हैं कि मैला आंचल की स्त्री पात्र बताना है। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन ID 54 है, तो मैला आंचल की पात्र को मैंने बड़ी ध्यान से पढ़ा था। ये 2 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। BDE हमारा राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं यहाँ पे। B नंबर फुलिया, आभा रानी D नंबर, और BD और E मंगला देवी। ठीक है, क्योंकि सुहागी जो है मनोरमा बिल्कुल इसकी पात्र नहीं है। आगे फिर देखते हैं तो तमस उपन्यास के पात्र बताना है। इनको भी मैंने बखूबी पढ़ के रखा था, तो इसके जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर बिल्कुल राइट है। कौन कौन सा है, CDE हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त।
आगे जब चलते हैं, ये था क्वेश्चन ID 55। हाँ बिल्कुल ओके। यहाँ पे 19 नंबर जो आंसर ID वो राइट है। मानस हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों का से सहयोग लिया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये भैया, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कहाँ से कहाँ लेकर आते हैं। तो ये पे यहाँ पे बिल्कुल 4 नंबर जो करेक्ट है क्वेश्चन आंटी ADE करेक्ट हो जाएगा। एक D और E, ठीक है। तुलसी का भी मीमांसा से, काशी का इतिहास से और अकबर से। तो ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो इसका हमारा जो 4 नंबर है वो राइट हो जाएगा। तीसरी कसम कहानी के पात्र बताना है, तो करेक्ट है 3 नंबर कौन कौन से, A B D हमारे राइट हैं। अब ए देख लेते हैं, लाल मोहर है, B पलटदास है, और अगला कौन है भैया, ABD हमारा कौन है, धुन्नीराम। तो यहाँ पे हमारा जो 3 नंबर है ये यहाँ पे भैया राइट आंसर, ये वाला राइट 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में हमें सही कथन लिख के बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर निकल के आता है, ठीक है। 2 नंबर ही निकल के आता है कि इस कहानी में अजय को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली। और फिर C नंबर है, इस कहानी में अजय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता को एक सरसता को चित्रित किया है। और ई है कि गैंग्रीन के रोगियों को अक्सर के पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका बिल्कुल 2 नंबर ही करेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से पढ़ ही लिया था, मतलब पढ़े थे तो वही अनुभव काम आ गया था। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्लिका के कथन है वो हो गए क्या मुझसे गलत। 2 नंबर बिल्कुल राइट होना चाहिए था। BCE की कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। C नंबर की आज तक का जीवन इस तरह किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। और ये नंबर, ये प्रपत्तियां मैंने उज्जैनी से आने वाली व्यवसायों से प्राप्त की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक भारत दुर्दशा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो 60 नंबर का जो करेक्ट आंसर है भैया वो क्या निकल के आता है, 3 नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट निकल के आता है। AC और E यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आता है। तो देख लेते हैं ACE कौन सा है, A नंबर है, C नंबर है और E नंबर है। इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। ये भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। और इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर 3 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट है। आगे फिर चलते हैं, तो अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्या सही होना चाहिए, 61 नंबर क्वेश्चन ID को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर ही करेक्ट होगा विकल्प, ठीक है। 1 नंबर यानी 1 2 ABC करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप मिलान कर लीजिएगा, मैं फास्ट कर रही हूँ। ABC हम एक बार देख पढ़ के बता देते हैं, कुछ लोगों को काफी कठिन प्रतीत हो रहा था। तो A नंबर में हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा, A नंबर है। और इसके बाद B नंबर है कि पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। और इसके बाद C नंबर है कि पूर्ण सिंह, ठीक है, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदांत जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप प्रस्तुत करना चाहते थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट है वो 1 नंबर बिल्कुल 1 नंबर ही राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित कुछ कथन है, हमें विचार करना है इस पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भैया 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ACE, ठीक है। ACE देख लीजिएगा, 2 नंबर, हाँ 2 नंबर ही मैंने लगा लिया था, 2 नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। ACE देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र पात्र हैं। इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। और शिव शंभू अपने को वायसराय के संबंध समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 नंबर जो है यहाँ पे ACE बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। आगे निबंध का प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो हम मिलान कर लेते हैं, इसका भी जो 3 नंबर है राइट आंसर निकल के आएगा। 3 नंबर हाँ बिल्कुल राइट है। ACE यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता कहा जाता है। और उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी क्या है प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 नंबर हमारा जो है वो राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला है कि आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना है।
तो ये जो कथन है 64 नंबर का देख लेते हैं। 3 नंबर इसका भी यहाँ पे सही आंसर निकल के आ जाता है। ये देखिए 3 नंबर। अच्छा, जिनको नहीं पता होगा वो गिवन बाय कैंडिडेट आंसर आपने ये चूज किया था, और एनटीए का भी जो आंसर यही यही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर BCD यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो BCD देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक B नंबर है, C नंबर है, D नंबर है। ठीक है, गांगुली परिवार के किशोर नहुल होड़ के प्रति लोलुप दृष्टि रखते थे। कौन? आवारा मसीहा के हमारे जो शरद चंद्र जी हैं। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे, और देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीनों। आगे चलते हैं कि मुर्दहिया के बारे में हमें सही विचार लिखना है। भैया मुर्दहिया को पढ़कर गए थे और फिर भी पता नहीं कैसे इसका जो प्रश्न है वो गलत निकल गया। 4 नंबर इसका यानी कि राइट आंसर दिया है, तो ACD राइट हो जाएगा। ए हो गया, C हो गया, और D हो गया। ACD कि तुलसीराम के गांव का नाम 12 गाँव है। फिर बाबा हरिहर दास ने तुलसीदास का नामकरण किया था, और कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे जो है हमारा प्रश्न है कि तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें निकालना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा? 4 नंबर बिल्कुल राइट है। ये बिल्कुल राइट है। देख ले, आप मिलान कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाने की आवश्यकता थी, या मिलान करना। तो ये 4 नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आंसर की ऑलरेडी दिया गया है, तो ये करेक्ट है। अब ये भी जो क्वेश्चन ID 67 है, ये भी करेक्ट है, तो इसका 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर, ये बहुत सरल प्रश्न है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके आप मिलान कर लेना, देख लेना। 2 नंबर यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 68 है। 68 का भी 2 नंबर ही करेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, 2 नंबर ही करेक्ट निकल कर आएगा। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस की रचना है, और B का चौथा हो जाएगा ये और वे जयंत कुमार की, और C का दूसरा जंजीरें उदरवीर तिवारी रामवृक्ष बेनीपुरी की, प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी की। तो B नंबर यहाँ पे हमारा जो 2 नंबर है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका देख लेते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर बंधु 3 नंबर ही निकल कर आएगा। ठीक है, 3 नंबर इसका देख लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है ये वाला। ठीक है, तो ये भी आप वीडियो को पॉज करिएगा, और चाहे तो आप मिलान कर सकते हैं। A का चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, A का चौथा नंबर हो जाएगा, और B का तीसरा हो जाएगा चंद्रालोक यहाँ पे, और कुबलियानंद को हम ले जाएंगे कहाँ पे भैया? 1 नंबर पे, और साहित्य दर्पण को, कुबलियानंद को नहीं, साहित्य दर्पण को ले जाएंगे 1 नंबर पे। ठीक है, और इसके बाद हम ले जाएंगे फिर से कुबलियानंद को हम 17वीं शताब्दी पे। तो यहाँ पे हमारा ये जो करेक्ट आंसर निकल के आता है 3 नंबर ही करेक्ट है बंधु। आपको एक बार फिर से मिलान करना होगा, फिर से वीडियो पॉज करके आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर ID है यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट है। हाँ, आगे चलते हैं। आगे फिर चलते हैं। तो अच्छा, एक बात, कोई डाउट है किसी को क्या? कोई डाउट हो तो बता दीजिए, फिर मिला देती हूँ भैया। A का चौथा हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा काव्य प्रकाश 11वीं शती, और B का तीसरा हो जाएगा चंद्रालोक 13वीं शती, और C का हो जाएगा पहला कुबलियानंद। यार ये गड़बड़ हो रहा भाई। 3 नंबर पे C का दूसरा, हाँ बिल्कुल C का दूसरा 17वीं शताब्दी, और साहित्य दर्पण, ये तो बिल्कुल 3 नंबर राइट है, बिल्कुल राइट हो गया। आगे फिर से मिलान करना है भैया। ये भी जो 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ID, ये भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, ये तुलसीदास जो था ये मेरा हो गया क्या गलत। यहाँ पे मैंने क्या 2 नंबर लगाया था, और जो आंसर ID है वो उसमें 3 नंबर होना चाहिए। ये देखो ये वाला। तो ये भी आप वीडियो को पॉज करके, और ये वाला आंसर ID क्वेश्चन ID 3 नंबर, ये दोनों आपके सामने हैं, आप मिलान करने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो मेरा बिल्कुल सही था। 71 नंबर का राइट आंसर 2 नंबर ही निकल के आता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, ये भी आप मिलान करना चाहें तो कर लीजिए। ये यहाँ पे बड़ा बढ़िया दिया था। ठीक है, प्रथम नंबर का प्रथम खंड उषा और ईश्वर है, द्वितीय खंड बीज और अंकुर है, तृतीय खंड हमारा निकल के आता है प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति, चतुर्थ खंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर आता है फिर से 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो निकल के आता है भैया वो 2 नंबर ही निकल के आता है। फिर से आप वीडियो पॉज करके इसको मिलान करिएगा। काफी इजी प्रश्न है, ये भी काफी इजी है। ये 73 नंबर क्वेश्चन ID, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है बंधु, ये है हमारा 3 नंबर विकल्प सही है। ठीक है, 3 नंबर विकल्प हमारा सही है। ओके, आप फिर से मिलान करिएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट है, 3 नंबर ही हमारा आंसर सही है।
एक बार मैं मिलान करने का प्रयास करती हूँ, बहुत ईजी है। एक का चौथा नंबर होगा चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त लीला। बी का दूसरा अंजू दीदी मुन्नी, और बकरी का हम लगा देंगे सी का दूसरा राम, और यहाँ पे जो हमारा राम, और ये स्कंदगुप्त हो जाएगा जयमाला। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाता है। आगे फिर चलते हैं, तो फिर भी ये भी जो करेक्ट आंसर इसका जो हमारा 74 नंबर क्वेश्चन आईडी, ये भी मेरा सही था, कैसे भी करके लगाया, बट इसका हो गया सही, ठीक है। तो इसका जो विकल्प है वो 3 नंबर ही हमारा करेक्ट विकल्प है। आप एक बार ऐसे मिलान कर लेना बंधु 74 नंबर क्वेश्चन आईडी का, एक बार फिर से आप मिलान कर लेना वीडियो पॉज करके। आगे है देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद क्रम में लगाना है। 75 नंबर का तो बिल्कुल 2 नंबर यहाँ पे भैया हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देवनागरी को मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है। 2 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल 2 नंबर ही करेक्ट है। क्या आएगा 2 नंबर में कि राधा कृष्णदास की, यहाँ पे आएगा बी नंबर पहले आता है, बी पहले आता है कि महादेव गोविंद रानडे के सुझाव, बी नंबर, फिर डी नंबर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, फिर आता है सी नंबर की काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, फिर ई नंबर आएगा और लास्ट में ए नंबर आएगा, ठीक है। तो ये क्रम में लगाना था, सही उत्तर इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों से को पहले से और बाद के क्रम में लगाना था। तो ये 76 वाला एक गड़बड़ी से हो गया मेरा पूरा क्वेश्चन गड़बड़, ठीक है। मैंने लगा दिया 2 नंबर, हो जाएगा 3 नंबर। ये तो आप वीडियो पॉज करना और एक बार फिर से आप मिलाने का प्रयास करना, 3 नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं, तो एक प्रश्न आता है स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को उसके पहले से बाद के क्रम में हमें रखना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल 2 नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारा आता है कौन सा, ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, और फिर रामकृष्ण मिशन। तो बिल्कुल इसका तो ये रट्टा मार के याद था, तो ये हो गया राइट। आगे चलते हैं, कामायनी के सर्गों का, ये भी सही है यार, इसमें क्या टाइम देना, ठीक है। 4 नंबर इसका जो करेक्ट आंसर लगाया था मैंने, 4 नंबर ही करेक्ट है, EBDAC, ठीक है, EBDAC बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, तो निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है 7 9 का, तो ये भी बिल्कुल राइट है। क्या लगाया मैंने भाई, 3 नंबर लगाया, हाँ 3 नंबर करेक्ट है, ठीक है, BESDC, ठीक है, 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे, 3 नंबर ही करेक्ट है। आप इसको एक बार मिलान कर लेना फिर से, वैसे भी आपको पता होगा, आपको पता है राग दरबारी पहले आता है 1968 में, फिर आता है नहीं पहले, हाँ पहले आपका मैला आंचल आएगा, माफी चाहूंगी, पहले मैला आंचल आता है आपका 54 में, फिर आता है मैला आंचल के बाद झूठा सच 58-60 में, ठीक है, 2 भाग इसके 58-60 में, एक 58 में दूसरा 60 में प्रकाशित होते हैं। फिर आता है आपका 68 में राग दरबारी, फिर आपका बंटी आता है, फिर माफ कीजिएगा मानस का हंस आता है, फिर आपका बंटी आता है 71-72, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी क्रम में लगाना है, तो इसका क्या लगाया मैंने, 2 नंबर लगाया, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आईडी क्या था भैया, क्वेश्चन आईडी 80 है ना, हाँ 80 का करेक्ट आंसर बिल्कुल 2 नंबर ही राइट है, यही राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके आप मिलान करने का प्रयास करना, 2 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं, तो अंधेर नगरी नाटक के पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित करना है। तो ये अंधेर नगरी को पढ़े थे रट्टा मार के, तो भैया ये बिल्कुल 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अंधेर नगरी का जो है वो 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखिएगा, आप ऐसे करिएगा, वीडियो पॉज मिलान करिएगा। ये पहले बी नंबर आता है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मितापमान। फिर आता है ए नंबर, ये देखिए यहाँ पे, फिर ए नंबर चना चुरूर मुरूर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। फिर ई नंबर है चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बिगाहे। फिर सी नंबर चूरन साहब जो लोग जो खाता, और सी नंबर फिर आएगा डी नंबर लास्ट में, ठीक है। तो इसका 4 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आ गए स्थापनोत्तर वाले प्रश्न भैया, तो सबके पास क्वेश्चन आईडी आंसर आईडी ऑलरेडी पढ़ी होगी, पर तो इसको पढ़ने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, वीडियो काफी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो पढ़ तो नहीं रही मैं, अच्छा पढ़ ही देती हूँ। कथन है भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल 1 नंबर ही करेक्ट है, दोनों ही सही हैं, ए आर दोनों सही है, तो बिल्कुल ये चला गया मेरा राइट। आगे फिर देखते हैं कि नीचे दो कथन आते हैं, बघेली बोली के अन्य 2 नाम है लरिया खलताही। तो बिल्कुल क्या हो गया भैया, यहाँ पे बिल्कुल हो गया क्या, गलत। पहला नंबर बिल्कुल गलत है, देखो पहला असत्य है,
अब दूसरा कथन सत्य है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ठीक है, तो बिल्कुल ये 4 नंबर यहाँ पे राइट हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा आपका क्लियर रहेगा वैसा ही आप अच्छे से नेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के द्वारों में भरी हुई है। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल 1 नंबर करेक्ट है, दोनों ही सत्य हैं। ए आर दोनों ही सत्य कथन है और ये भी आपका वैचारिक पृष्ठभूमि से लिया गया प्रश्न है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है आपका बंटी उपन्यास में इसका जो आपका बंटी से आया हुआ जो कथन है भैया, ये बिल्कुल राइट है। 1 नंबर ही आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, बिल्कुल 1 नंबर सत्य है, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट से लिया गया प्रश्न है, तो ये बिल्कुल 1 नंबर सही है। सिंदूर की होली की बात करूं तो ये भी जो है इसका 4 नंबर है। एक कथन असत्य है और दूसरा कथन सत्य है। कथन एक जो है असत्य है, दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके आप मिलान करिएगा। आगे फिर चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन ये भी है एक द्रोणाचार्य से जो लिया गया प्रश्न है, इसका बताऊं मैं। 3 नंबर प्रश्न है, ए सत्य है आर असत्य है। ठीक है, ए सत्य है आर असत्य है। ठीक है, ये इसका आप वीडियो पॉज करके मिलान कीजिएगा। सबके पास वैसे क्वेश्चन आंसर सबके पास है ऑलरेडी, तो मैं इसको पढ़ नहीं रही। ठीक है, आगे कथन जो है 88 नंबर हमारा जो क्वेश्चन आईडी आता है, मतलब 88 नंबर प्रश्न है, इसका 2 नंबर सही है। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी थी और ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। तो है तो दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या इसका जो ये नहीं है, तो 2 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे बता दूं करेक्ट आंसर जो है निकल के आता है 1 नंबर बिल्कुल ए आर दोनों सही हैं। आप बिल्कुल इसको पढ़िएगा पॉज करके, बिल्कुल ए आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये देखो ये अच्छा, जो जितने प्रश्न मेरे कॉन्सेप्ट वाले थे सभी मुझसे बन गए, और जो बहुत ही सरल आए थे तो जो बन रहे थे बिल्कुल मतलब कि वहाँ डाउट हो गया, और सही करने के बावजूद दोबारा आके संशोधन करके चली गई मैं। ठीक है, अन्यथा मतलब मुझे बहुत उम्मीद थी कि 80 प्रश्न तो हिंदी से मतलब होना ही था, और हिंदी के 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनते हुए गलत हुए थे। ठीक है, स्वास्थ्य भी सही नहीं था उस समय, समस्या कुछ ऐसी थी। ठीक है, बहरहाल जो मिला है उसी में संतुष्ट हूँ। 90 का देख लेते हैं, तो 90 का भैया यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो देख के मिलान करना, BCEAD। ठीक है, ये कार्यक्रम में लगाना था निबंधों को। आगे फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न ये आ गया मेरा। हाँ, हो बहुत बढ़िया प्रश्न था, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी, इसको मैं अलग से पढ़ के ही करवाऊंगी, पर मैं थोड़ा सा आपको आंसर बताती चली जाती हूँ पूरा का, कि 51 जो नंबर है ना, 51 क्वेश्चन आईडी का बिल्कुल 2 नंबर सही था, ये मेरा राइट था। अच्छा, मेरे जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन के मुझे 28 नंबर मिले हैं। ठीक है, 30 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है, और मैं आपको बता दूं 30 नंबर में मुझे 28 अंक मिल रहे हैं, और मेरा 2 नंबर मात्र कट रहा है। मैंने जो ग्रुप में मेरी स्ट्रेटजी बताई थी कॉम्प्रिहेंशन करने की, जितने लोगों ने ये वो ट्रिक अपनाई होगी सबका सही गया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इधर। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तभी बताएंगे भैया इसमें क्या क्या बताना, इसको क्या बताना। बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आता है, कौन सा क्वेश्चन आईडी है भाई, ये 90 का हो गया था। 51 क्वेश्चन नंबर, अच्छा 92 आ गया। ठीक है, 92 क्वेश्चन आईडी का बिल्कुल 3 नंबर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 3 नंबर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 93 प्रश्न का भैया क्या होना चाहिए, तो 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं तो 94 का क्या होना चाहिए, 94 का बिल्कुल 4 नंबर करेक्ट है। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मेरे ख्याल से 4, हाँ ये 4 नंबर करेक्ट है 94 का। ठीक है, 94 क्वेश्चन आईडी का 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे 95 का देखते हैं तो 95 का मतलब ये मेरा 5 का 5 सही हो गया था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आईडी में एक बार देख लेती हूँ कौन सी क्वेश्चन आईडी है। ये 95 क्वेश्चन आईडी का 2 नंबर करेक्ट आंसर था, बिल्कुल 95 का 2 नंबर। तो इसका मेरा 5 का 5 सही हो गया था, और इस वाले में 5 में से 4 सही हुआ है। ठीक है, ये वाला तो ठीक है। अब जिसको करवाऊंगी तभी बात करेंगे इसको। अब ये तो आप समझ ही रहे हैं आपके कितने सही हो सकते हैं, तो आपको जैसा भी लगेगा आप छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। और फिर मिलते हैं। आप बताना तो क्या मैं सेकंड शिफ्ट का भी पेपर सॉल्व करवाऊं ऐसे ही आंसर सहित, और क्या पेपर 1 भी मैं सॉल्व करवाऊं या मैं ग्रुप में ही सॉल्व करवा दूं।
देखिए या मैं पेड कोर्स में ही सॉल्व करवाऊँगा, बता दीजिएगा। कमेंट जितना ज़्यादा आप लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, तो मैं जल्द ही आज ही मैं सेकंड मतलब इवनिंग टाइम में अपलोड कर दूँगी पेपर 1 भी और सेकंड शिफ्ट का पेपर हिंदी साहित्य का भी। ओके, तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।